इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना की ओर से उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश और 3 जजों की समिति की आंतरिक रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा का आचरण विश्वास पैदा नहीं कर रहा है। ऐसे में उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में यह दावा किया था कि उनके खिलाफ शुरू की गई आंतरिक जांच की प्रक्रिया संवैधानिक नहीं है और यह संसद के विशेषाधिकार को भी कमजोर करता है। उन्होंने कोर्ट में यह दलील भी दी कि जजों को हटाने के अधिकार सिर्फ संसद के ही पास है, जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 124 और आर्टिकल 218 में मिलता है। जस्टिस वर्मा की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह टिप्पणी भी की कि अगर किसी जज के खिलाफ कदाचार के सबूत हैं तो सीजीआई का यह कर्तव्य है कि वो इसे सरकार तक पहुंचाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को भेजी जा चुकी है। गौरतलब है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित बंगले में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। उससे जुड़ी वीडियो को बाद में पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने सार्वजनिक किया था। उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा घर के भीतर जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दिए थे। इस संबंध में पुलिस की ओर से बताया गया कि उनके आवास पर करीब 5 से 6 अधजली बोरियां वो बरामद हुई थी, जिसमें अधजले नोट बरामद किए गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जस्टिस वर्मा को आग लगने की घटना की जांच के दौरान तमाम फोन रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास से भारी नकदी के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए पूर्व सीजीआई खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की आंतरिक जांच रिपोर्ट के बाद इस मामले की विस्तृत जांच का आदेश जारी किया था, जिसके लिए 3 जजों की एक विशेष समिति का गठन किया गया था। जांच पूरी होने तक जस्टिस यशवंत वर्मा पर किसी भी तरह के न्यायिक कार्य में शामिल होने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। साथ ही उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया था, जो कि उनका मूल बेंच है। आपको बता दें कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए लागू होती है। इसे संविधान के उल्लंघन के आधार पर शुरू किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव को उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित करना होता है जिसमें पेश किया गया हो। इसके बाद प्रस्ताव को उच्च सदन में भेजा जाता है। प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना भी अनिवार्य होता है। नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य या फिर राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए। दोनों सदनों की ओर से पारित होने के बाद और सहमति बनने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उनकी मंजूरी के बाद न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत महाभियोग का जो कार्य है वो संपन्न होता है। अब यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया गया है, तो ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके खिलाफ अब महाभियोग का रास्ता साफ हो चुका है और क्या अब उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल इस बारे में तमाम अपडेट्स का इंतजार है। आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।